हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तमाम तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको इशबा ताबीर का सलाम जी, और बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको मेज़बान मेहदी अब्बास का भी सलाम, खुश आमदीद। जी, इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिक्र खुदा करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। जिक्र मुस्तफ़ा करने के लिए, नात शरीफ पेश करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद उमैर कादरी साहब। नात से इब्तिदा करेंगे। जी उमैर कादरी साहब, शुरू कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता कीजिए। जी जी, आपकी दोबारा ना सुनेंगे, माज़रत जी, दोबारा आपकी ना सुनेंगे। फ़िलहाल हम अपने गैस का तारुफ करवाते चले। हमारे दरमियान पहले गेस्ट मौजूद हैं। हमारे दरमियान पहले गेस्ट मौजूद हैं मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, खुश आमदीद, बानी और सदर पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी हैं। सर, हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शरीफ साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के। क्या बात है सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तीसरे अहम गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद शकील कादरी साहब, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद। जी, बढ़ेंगे अपने बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब जानेंगे अपनी बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब के साथ कि NGO रन करते हैं, फलाही कामों में पेश रहते हैं। कार खैर में भी इनका कोई सदबाब नहीं, इनकी कोई मिसाल नहीं है। इनसे जानेंगे सर, NGO बनाने का ख्याल कैसे आया और ये काम कब शुरू किया आपने? सबसे पहले तो मैं K21 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और आप तमाम की टीम का, कि मैं अपना मैसेज यहाँ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जी, 26-27 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। जी, और क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ था वो ख़ुद एक जो ब्रॉटअप था मेरा एक मलीर जैसे इलाके से था, तो वहाँ के जो मसाइल थे मैंने देखे थे, जिस तरह पेशेंट्स को परेशानी होती थी। जी, तो फिर मैंने जो काम शुरू किया वो टीबी और MDR के पेशेंट से काम शुरू किया। अच्छा। ओझा टीबी सैनिटोरियम, ठीक है, जो आबादी से दूर बनाया इसीलिए जाता था कि लोगों को टीबी ना लग जाए और अच्छा। उस वक्त इतना ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ जाते थे तो टीबी और MDR के पेशेंट्स को हम देखा करते थे। तो हमारे साथ जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे, अच्छा, तो उनको जाके वहाँ जो मेडिसिन वगैरह होती थी वो प्रोवाइड करते थे बेड पे, क्योंकि उस वक्त इतना बजट नहीं होता था, ना फेडरल गवर्नमेंट का होता था ना सूबाई गवर्नमेंट का होता था। तो बाद में ये है कि फिर माशाल्लाह उसका इलाज भी हुआ। अच्छा। और जो है ना फंड्स भी हुए। अच्छा, जैसे आजकल के दौर में कोरोना के मरीजों से दूर रखा जाता है, वैसे पहले के दौर में टीबी के मरीजों से दूर रखा जाता एग्जैक्टली, टीबी के और MDR के जो पेशेंट होते थे ना जी, तो उनको तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, उनके लिए बैरिक्स बने होते थे। और उस ज़माने में ये जो डॉ यूनिवर्सिटी जो इस वक्त बनी हुई है वो जंगल होती थी और छोटे छोटे बैरिक्स बने होते थे जहाँ MDR के पेशेंट्स को रखा जाता था। अच्छा अच्छा, जी हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। इंटीरियर से और जना बलूचिस्तान से तमाम लोग आते थे वहाँ पर। हम लोग जो ईद के मौके पे उनके पास जाते थे, इस तरह इनकी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते थे। ये सिलसिला 26-27 साल पहले शुरू किया, एक तवील मुद्दत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और करते आए हैं माशाल्लाह से। तो पहले के दौर में क्या मुश्किलात थी और आजकल के दौर में क्या मुश्किलात आती हैं काम करने में? देखें, जिस वक्त मेरी जो NGO रजिस्टर्ड हुई थी ना, इस शहर कराची में 800 NGOs थी, सिर्फ 800 NGO उस वक्त थी। अच्छा, अब उस वक्त जो मुश्किलात आती थी, अब तो दौर बहुत अच्छा हो गया है, मॉडरेट दौर हो गया, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में तो जनाब ना सोशल मीडिया होता था, ना इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, सिर्फ एक प्रिंट मीडिया होता था और जनाब PTV होता था। तो उस वक्त जो हम मैसेज कम्युनिकेट करने में हमें बहुत मुश्किलात पैदा आती थी। अब तो माशाल्लाह आपने कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है, क्योंकि खबर के जराए बहुत मखसूस हैं। एग्जैक्टली,
उस वक्त जो है ना हम ये करते थे, तो जी। मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है ना कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। जी हाँ, फ्री ब्लड ग्रुपिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, यूज मेडिसिन ठीक है। कलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। तो बेहतर। जो बच्चियाँ होती थी, स्टूडेंट्स होते थे, वो जनाब वाला यूज मेडिसिन बिफोर एक्सपायरी वो हम कलेक्ट करते थे। अच्छा, अच्छा। और फ्री ड्रग बैंक हमने बनाया था, ठीक वहाँ है। से हम पेशेंट्स को देते थे। ठीक ठीक है। अच्छा, है। आपने सेमिनार्स वगैरह भी इस हवाले से Exactly, करवाए हैं? बहुत सारे वर्कशॉप्स कराई हैं? जी हाँ, वर्कशॉप सोशल ठीक है। वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हमने बहुत सारे सेमिनार कराए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे कराया, ऑडिट्स पे कराया। इसके ठीक अलावा है। बहुत सारे यानी कि जो सिलसिले कोविड पे सबसे पहले जब कोविड का पेशेंट डायग्नोज हुआ था, तो हमने जितनी भी एनजीओ थी जो कराची में या जो इंटीरियर में जो काम करती थी, हमने उनके लिए इस तरह के सेमिनार किए थे कि किस तरह पेशेंट को ट्रीट करना है, किस तरह आपने उनके साथ इंटरेक्शन करना है, और किस तरह हमने कोविड के पेशेंट को देखना है। उनके साथ हमने फिर मास्क का और ये तमाम चीज़ें, अपना सैनिटाइजर वगैरह भी हमने तकसीम किए लोगों को। तो क्या वजह हुई इस तरफ मंसूब होने की, खुद को यहाँ से मंसूब करने की? एक तो ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक एहसास होता है ना, बिल्कुल, तो वो सबसे दिल के बड़ी अंदर दौलत। मौजूद है। सबसे जी, बेहतर मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि खूबसूरत दिल दिया जो इन लोगों के दर्द को महसूस कर क्या सकता बात था। है। और उसके बाद जो मेरा जो ब्रॉटअप था वो जो मलिर जैसे इलाके से था, तो मैंने ये तमाम गुर्बत तमाम चीज़ें देखी थी और मैं चाहता था काम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने कामयाब किया। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तकामत दे, आपसे गुफ्तगू बरकरार रहेगी। फिलहाल चलते हैं अपने दूसरे मेहमान आमिर शरीफ की जानिब, जो आमिर भी हैं, शरीफ भी हैं माशाअल्लाह से। मुझे बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल के बारे में काफ़ी सुना है, आज हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल क्या है, क्या खिदमत सर अंजाम देता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि 21 का जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए एक फोरम दिया, और पूरी टीम का थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मुर्शिद अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो 1985-86 में मुर्शिद अस्पताल मार्ज़ वजूद में आया, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये तोफ़ैल फ़ारूकी साहब जो थे, पीर साहब थे, जिन्होंने मदरसा दारुल तसनीफ़ 1951-52 में हब रिवर रोड मुआच गोट में जो बल्दिया टाउन में वहाँ पे बनवाया। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो लोग थे करीब के उनको बोला, जैसे जाफ़र ब्रदर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस एरिया में कोई डिस्पेंसरी लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हो जो लोगों की सेहत के लिए काम करे। तो जाफ़र ब्रदर्स ने जो इन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया जो 1985 से शुरू हुआ और 88 में ये स्टार्ट हुआ काम करना बाकायदा। मतलब बुनियाद इसकी 85 में इसकी बुनियाद रखी गई, और जब काम इसने शुरू किया तो 88 था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अभी तक अगर मैं बात करूं तो लाखों के हिसाब से पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट होके और सेहतयाब होके चले गए। और इसकी अगर हम बात करें एजुकेशन का, तो बेसिकली जो मुर्शद थे, मुर्शद साहब तोफ़ैल फ़ारूकी साहब, उन्हीं का मैसेज था जिसको मैं थोड़ा सेकंड करूंगा कि सेहत और तालीम इन दो पे काम करना है। तो तालीम तो मदरसा स्टार्ट हो गया था 1950s में, सही, और उसके बाद रस्मी तालीम जो हमारी है मैट्रिक इंटर तक वो स्टार्ट हुई, फिर उसी जगह पे टेक्निकल एजुकेशन बहुत इसका स्टार्टअप हुआ। सही। इसके बाद वहीं पे नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट करवाने का बोला गया ताकि नर्सिंग केयर वगैरह सारी चीज़ें दी जाएं। तो 1985 में जिस वक्त मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, तो एक किराए की बिल्डिंग जो थी उसमें स्कूल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया गया। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त नर्सिंग स्कूल पूरे पाकिस्तान में गिनती के थे। अच्छा। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में आगा खान स्कूल ऑफ नर्सिंग था और लियाकत नेशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग था, और अगर कराची के बाहर की बात करें तो कोयटा में एक स्कूल ऑफ नर्सिंग था। सही है। अच्छा। और चौथा जो 85 में स्टार्ट हुआ है किराए की बिल्डिंग में, वो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग था। हजारों के हिसाब से हमने नर्सेज प्रोड्यूस किए अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद ने, जो डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं और खिदमत सर अंजाम। ठीक है। अच्छा आमिर शरीफ साहब, हमारे माशरे में बेतहाशा प्रोफेशंस हैं और लोग प्रोफेशन सेलेक्ट करते हुए काफ़ी देखभाल के सेलेक्ट करते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन का क्या किरदार है हमारे माशरे में? लोग नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों सेलेक्ट करेंगे, मुझे बताइएगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं तो नर्सिंग का इमेज एक बड़ा नेगेटिव था, लोग इसको ताना समझते थे। सॉरी टू से, मैं खुद नर्स हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से हूं, और मैं बाय प्रोफेशन नर्स जब बना तो मैंने लोगों को देखा नर्सिंग में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो मैंने बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और मैंने पंजाब से माइग्रेट किया, और मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन मैंने लियाकत नेशनल से की, फिर मैंने एमफिल किया हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इसके बाद मैंने मास्टर्स किया आगा खान यूनिवर्सिटी से। तो नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो पहले जस्ट डिप्लोमास हुआ करते थे। अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं तो उस वक्त नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं था, जस्ट ऑक्यूपेशन था। जैसे हम किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे जाएं तो एक बच्चा छोटू होता है, वो काम सीख रहा होता है और साल के बाद 2 साल के बाद वो अपनी शॉप खोल लेता है। तो पहले इसी तरह नर्सिंग होती थी। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने नर्सिंग की बाकायदा बुनियाद रखी और प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर कैरिकुलम, सारी चीज़ों को इन्होंने डिज़ाइन किया,
तो फिर ये प्रोफेशन बन गया। और प्रोफेशन बनने के बाद डे बाय डे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती रही। अभी अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग में डिप्लोमास थे, नर्सिंग में स्पेशलिटी हैं, नर्सिंग में ग्रेजुएशन है, नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमफिल मास्टर्स हो रहे हैं, नर्सिंग में पीएचडी भी हो रही है। पाकिस्तान में 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आगा खान है और एक डाउ यूनिवर्सिटी, एक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है और एक केपीके में खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है। अगर मैं टोटल नंबर में बात करूं तो जस्ट गिनती के पीएचडी नर्सेज हैं जो पाकिस्तान में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10-12 लोग होंगे जिन्होंने ट्रू नर्सिंग में पीएचडी की हुई है। ठीक है। और पाकिस्तान मेड एक ही पीएचडी अभी तक ग्रेजुएट हुई है लास्ट ईयर, डॉक्टर खैरुन्निसा जो आगा खान से ग्रेजुएट हुई। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें हम बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में एजुकेटेड नर्सेज आएंगे जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है आमिर शरीफ साहब, बढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद शकील कादी साहब के साथ की जानिब। अच्छा, हमारे माशरे में जितने भी आलिम दीन हैं उनका बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है। तो मौलाना साहब से जानेंगे कि मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब एक आलिम दीन ही बेहतर दे सकता है। मुझे बताइएगा कि आजकल का नौजवान दीन से क्यों दूर हो रहा है, दीन से, रूहानियत से? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ कि 21 वालों को जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल के जो नौजवान है, सबसे पहली बात यह कि उसको माहौल जो है घर के माहौल से स्टार्ट होता है जी। वालिदैन की उनके साथ सिलसिला क्या है, उनका माहौल क्या है घर में, और फिर जो इलाका जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ के माहौल पे डिपेंड करता है। और जैसा वहाँ का माहौल होता है फिर वो बच्चा उसी तरह से ग्रोथ पाता है। तो अगर उसको माहौल अच्छा मिला है, उनके घर में ऐसा माहौल है कि जैसे नमाज की तरफ है, कुरान की तिलावत करते हैं घर में, वालिदैन देखे करेंगे तो बच्चा उस पर अमल करेगा। अगर हम अपने वालिदैन के लिए, जैसे अगर हम घर से निकलें तो अपने वालिदैन का हाथ चूम के निकलें, तो जब हमारे बच्चे देख रहे हों तो वो उनको भी ये तरबियत हासिल होगी कि ये मेरे वालिदैन अपने माँ बाप का हाथ चूम रहे हैं। तो फिर कल को जब आपके बच्चे जवान होंगे, जब आपकी बारी आएगी, तो आपके भी बच्चे उसी सिलसिले पे चलते रहेंगे। तो हमें कोशिश ये करें कि हम बच्चों को माहौल घर में ऐसा दें कि वो बच्चा तरबियत शुरू से वहीं से स्टार्ट करे। बिल्कुल जी। अच्छा, काफ़ी ऐसे इस्लामी घराने भी देखे हैं। मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ अगर मेरी बात किरान गुजरी आपकी तबीयत पे, कि घर में इस्लामी माहौल है लेकिन जो बच्चा है वो ज़ुबान से तो इस्लामी बातें करता है लेकिन दिल से और उसके अमल से अमेरिका की बातें होती हैं या ऐसे कुछ मतलब इस तरह से कि वो होती हैं। फिरंगियों की तकलीद ज्यादा करते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल। तो एक नौजवान को फहाशी से और दूसरी बुराइयों से कैसे रोका जाए कि कोई नाजेबा बात ना करे? जी। देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि कुरान पाक की तालीम जो है, हम अगर घर में कुरान पाक की तालीम अगर वालिदैन अपने बच्चों को शुरू से ही कुरान को पढ़ने की भी उसको तरकीब दें और उसको तर्जुमा पढ़ने का, क्योंकि कुरान को अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं आपको अगर एक अरबी में लिख के दे दूँ कि एक शरबत की बोतल लानी है, तो हम खाली पढ़ लें जी, हमें पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है। सही। तो जब तक हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे ना उसका कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है, हमें अल्लाह ताला ने किस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है, बिल्कुल, कि हम इस काम को करेंगे तो हम फला पाएंगे, अगर इस काम पे जाएंगे तो हमारे लिए फिर गड़ा है, नुकसान है। समझ कर पढ़ना कुरान को, तफसीर हमें तर्जुमा पढ़ना, उसका तर्जुमा तफसीर पढ़नी है, समझ के पढ़ना है। और फिर अगर समझ के पढ़ेंगे तो इबादत का लुत्फ भी आएगा और अमल भी हो खुदा के दीन का लुत्फ आएगा और उस पर अमल दिल से करेंगे, मनोन अमल करेंगे। बढ़ेंगे मोहम्मद उमैर कादरी साहब की जानिब, जो कि हमें एक नाते हमारे दरमियान एक नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी मोहम्मद उमैर कादरी साहब, आगाज़ कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। हाँ, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दौस बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी, ओ हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ वो मेरा नबी है, वो हम सब का नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दौस बरी जिसके वसीले से बनी है।
ओ हाशमी, ओ हाशमी मक्की मदनी उल्लरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली गुल है। इस पर ही नजर, इस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। वह शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गैसुए हजरत की लचक है। आलम में ज़िया, आलम में ज़िया जिसके वसीले से मिली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रा। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरा, मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रा। जिस ज़ात का, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल है मुदस्सिर तू ही ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है।